हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सागर बंसल के एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम लोग वाई डू वी फॉल इल के एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत काम करेंगे आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में और आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में। चाहे आप गवर्नमेंट के कंपटीशन दें, चाहे आप प्राइवेट कंपटीशन दें, ये एमसीक्यूज आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सो एक एक एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है और फिर टिक करना है। राइट, जुड़े रहिए सागर बंसल से। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स होगा। आपको सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स मैथ्स में, साइंस में, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में यहीं देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सागर बंसल के। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और 5 बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आ रही है। और सारे स्कूल्स में सारे बच्चों को फैला दीजिए। सबसे ईजी, सबसे बेटर कॉन्सेप्ट, सबसे बेटर बुक्स सिर्फ जिज्ञासा की। देखिए ज़रा, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज। इन चारों में से कौन सी वायरल डिसीज नहीं है। अगर किसी ने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो उन्हें पता है कि सीधा आंसर डिट्टो 5 सेकंड में कौन सा लगना है, टाइफाइड। क्यों बच्चे लोग, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जो सैल्मोनीला टाइफाइड से होती है। तो बैक्टीरियल डिसीज वायरल तो हो नहीं सकती, तो आंसर आ गया मेरा टाइफाइड। सिर्फ 5 सेकंड में उड़ा देना है। दूसरा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। इन चारों में से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरियल डिसीज है, कोलरा बैक्टीरियल डिसीज है, एंथ्रेक्स आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, इन्फ्लुएंजा तो फ्लू से होती है, वायरस से, तो ये बैक्टीरियल नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। इन चारों में से कौन सी डिसीज मॉस्किटो ट्रांसफर नहीं करता। अरे ये तो वेक्टर बॉर्न डिसीज की बात कर रहे हैं, तो यानी टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, तो मॉस्किटो से नहीं होती है, तो आंसर आ जाएगा टाइफाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। अरे प्रोटोजोआ कौन फैलाता है, ये तो मलेरिया से होती है भैया। किससे होती है, जो मलेरिया डिसीज होती है वो होती है आपकी प्रोटोजोआ से, क्योंकि ये वायरल डिसीज है, ये आपकी वायरल डिसीज है, ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज है। तो प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, मलेरिया। याद रखेंगे सभी बच्चे याद रखेंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इन सब डिसीज में से कौन से डिसीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है हेल्थ पे। कॉमन कोल्ड जल्दी से सही हो जाता है, चिकन पॉक्स जल्दी से सही हो जाता है, स्ट्रेस भी जल्दी से सही हो जाता है। भैया कौन सा जल्दी से सही नहीं होता, टोबैको। तो टोबैको अगर खाएंगे, तंबाकू अगर खाएंगे तो बहुत लंबा इफेक्ट करेगा बॉडी पे, तो आंसर आ जाएगा च्यूइंग टोबैको। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन चारों में से कौन सी डिसीज आपको हो जाएगी अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आएंगे कांटेक्ट में, वो है स्नीजिंग। कौन से बच्चे लोग, स्नीजिंग। तो आंसर आ जाएगा आपका स्नीजिंग। छींक देंगे तो ये भैया इन्फेक्शन फैल जाएगा। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड नॉट बाय। तो एड्स किससे नहीं फैलेगा भैया, एड्स सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से फैलता है बच्चों को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। किससे नहीं फैलता, हग से। तो हग से कोई एड्स नहीं फैलता, तो आंसर आ जाएगा हग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला अजर। इन चारों में से कौन सा काला अजर करता है। किसी ने नोट्स पढ़े होंगे तो सीधा आंसर मारेगा वो डिट्टो, लीशमैनिया। तो लीशमैनिया से काला अजर आपका होता है। भैया जिज्ञासा की बुक पब्लिक आप लोग परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम पे आती हैं, ठीक है। 49, 59, 69, 79 भैया 79, 69, 59 और 49 इन सब आपकी छोटी सी कॉस्टों में सागर बंसल सर ने जिज्ञासा की बुक बना के रखी हैं। आप सभी लोगों को सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट में देते हैं, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट में आप तक बुकें पहुंचेंगी, नो अदर फर्दर चार्जेस इंक्लूडेड। सीधा आप तक डायरेक्ट पूछेंगी। अगर आप मेरिट के स्टूडेंट हैं तो आप हाथ में कैरी कर सकते हैं, अगर आप बाहर के बच्चे हैं तो आप हमसे सीधा कोरियर करवा सकते हैं या सीधा पीडीएफ ले सकते हैं, ई बुक के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। सो सिंपल शब्दों में अच्छी बुकें एमसीक्यू के साथ आपके लिए तैयार हैं। आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, मैथ्स की, साइंस की, रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, कभी भी हमसे ले सकते हैं, कभी भी हमसे बनवा सकते हैं। हैंड टू हैंड लीजिए या ई बुक के फॉर्म में लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9,
इफ़ यू लिव इन अ ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, अगर आप ओवर क्राउडेड यानी कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और वेंटिलेशन भी नहीं है घर में, तो कौन सी डिसीज़ सबसे ज़्यादा होने का खतरा है? देखिए, कैंसर ऐसे नहीं फैलता है, एड्स ऐसे नहीं फैलता है, कोलरा बैक्टीरिया से होता है, तो एयरबॉर्न डिसीज़, हवा से फैलने वाली बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। सो सागर बंसल सर आपकी मैथ्स और साइंस की फैकल्टी, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के लिए कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इनमें से कौन सी डिसीज़ आपकी मॉस्किटो से नहीं होती है? आपकी कौन सा ऑप्शन होगा? डेंगू, मलेरिया, ब्लैक फीवर, निमोनिया। आंसर आ जाएगा आपका निमोनिया। कौन सा आंसर आ जाएगा? निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, इन चारों में से कौन सी इंडिविजुअल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करेगी? देखिए, एक साफ़ सुथरे घर में रहना और एक गंदे घर में रहना अफेक्ट करेगा। आपकी घर की अगर कंडीशन अच्छी है तो आप अच्छी चीज़ें लेंगे, नहीं है तो आप एक गलत हेल्थ में रह सकते हैं या बैड एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, तो ये भी अफेक्ट करेगा। सोशल इक्विटी भी आपकी घर की लाइफस्टाइल को या फिर आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश हाउस, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े घर में रहते हैं और वेल फर्निश घर में रहते हैं तो उस पर इंडिविजुअल की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड इन अवर सराउंडिंग बिकॉज, हम लोग अपने घर के आसपास और सराउंडिंग में मॉस्किटो ब्रीडिंग क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो वेक्टर्स होते हैं बहुत सारी डिसीज़ के, यानी कि वो हमारे अंदर बहुत सारी डिसीज़ क्रिएट करते हैं, इसलिए नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यू आर अवेयर ऑफ पोलियो इरिगेशन प्रोग्राम इन योर सिटी, आप लोग जानते हैं पोलियो इरिगेशन प्रोग्राम होता है हर सिटी में जिससे चिल्ड्रन को वैक्सीनेट करा जाता है। क्यों वैक्सीनेट करा जाता है? बचपन में हमारे को वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और हम लोग इनके इन्फेक्शन से बच पाएँ। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि हम लोग क्या क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर? इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बच्चों? इम्यूनिटी, ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 14, वायरस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, ठीक है, किसी ने नोट्स पढ़ रखे तो मैंने सीधा सीधा लिख रखा है इसमें कि जो हेपेटाइटिस वायरस होता है वो किससे फैलता है? वाटर से फैलता है। किससे फैलता है? वाटर से। किससे फैलता है? वाटर से। क्वेश्चन नंबर 15, वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज, वेक्टर कौन होते हैं आपके? वेक्टर्स ऐसे आपके एनिमल्स होते हैं जो आपके सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज़ को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है आपका कि वेक्टर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं, वो इन्फेक्टिंग एजेंट्स को कैरी करते हैं एक बीमार वाले पर्सन से एक अच्छे पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में जिसे कोई डिसीज़ नहीं है। तो आई होप बच्चे लोग आपको ये 15 के 15 MCQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप लोगों बिल्कुल इन्हें डिट्टो याद कीजिए। अगली वीडियो में मैं और 15 MCQs लेके आऊँगा, ऐसे ही लाता रहूँगा। आप सागर बंसल से यूट्यूब और टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। 5 बच्चों को शेयर कीजिए, अदर स्कूल्स के बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आप जिज्ञासा क्लासेस को अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके लिए कोई भी अपडेट मिस ना रह जाए। CBSE, ICSE और UP बोर्ड से कोई भी न्यूज़ आपके लिए जो आती है वो आप तक पहुंच जाए। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।